मध्य प्रदेश विधानसभा में कानून व्यवस्था और राजधानी भोपाल में 3 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या की वारदात को लेकर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार नोकझोंक हुई। प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक आ गए, जिसकी वजह से स्पीकर एनपी प्रजापति को सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ी। सदन के समवेत होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्रवाई दोबारा स्थगित करना पड़ी। इस खबर पर और अधिक बातचीत के लिए विशेष संवाददाता अंकुर अदवरी जुड़ चुके हैं। अंकुर, सदन पूरी तरह से हंगामेदार रहा है। आज कानून व्यवस्था पर सरकार को जमकर घेरा है विपक्ष ने। जी बिल्कुल श्रीकांत, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अभी भोपाल में जो घटना हुई है, एक बच्चे को अपहरण कर लिया गया, उसके बाद उसकी नृशंस हत्या जलाकर कर दी गई, और इसके अलावा एक मांडवा बस्ती में छोटी बच्ची के साथ घटना हुई, छतरपुर में 2 बच्चों को पानी में डुबा के मार दिया। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आज हंगामा किया। उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार को कानून व्यवस्था देखनी चाहिए वो देख नहीं रही, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगी हुई है, कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ी है, खासतौर पर छोटे बच्चों को इस तरह से मारा जा रहा है। इसको लेकर सरकार बिल्कुल संजीदा नहीं है, और निश्चित तौर पर इसी को लेकर आज सुबह से ही प्रश्नकाल जब शुरू हुआ तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल शुरुआत में बिल्कुल लगभग 2 घंटे तक चलने दिया। सदन की कार्रवाई करीब 2 से 3 बार स्थगित की गई, और आखिरकार जब हंगामा इतना बढ़ गया तो विपक्ष को ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद फिर विपक्ष बाद में कार्रवाई में शामिल हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज का जो शुरुआत सदन का वो काफी हंगामेदार रहा है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि सरकार पूरी संजीदगी से काम कर रही है, कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कानून व्यवस्था पहले से काफी सुधार हुआ है, और विपक्ष के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसलिए वह जो ध्यानाकर्षण में क्वेश्चन था वो प्रश्नकाल में लगाकर सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहता है। निश्चित तौर पर दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे। अंकुर, एक चीज बताइए कि सदन हंगामेदार तो रहा ही है, लेकिन गृहमंत्री बाला बच्चन कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमने उस मासूम के हत्याकांड के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया। लेकिन सवाल ये, प्रशासनिक फेलियर तो यहाँ पर साबित होता है ना, 48 घंटे हो जाने के बाद भी आप उसको नहीं ढूंढते हैं, और ढूंढते भी ये तो 50 मीटर के दायरे में उसका अधजला शव मिलता है मासूम का। निश्चित तौर पर इसी को लेकर आज विपक्ष का हंगामा था। विपक्ष का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में अगर सुधार होता तो घर से चंद कदमों की दूरी पर जहां सबसे पहले बच्चे की तलाश की जाती है, क्योंकि जब भी कोई इस तरह की घटना होती है तो घर के आसपास में सुनसान इलाके में आसपास के घरों में सबसे पहले, और खासकर ऐसे मकानों में तलाश की जाती है जहां सुनसान पड़ा हुआ, और अड़ोसियों पड़ोसियों से भी पूछताछ होती है। ऐसे में इनका पड़ोसी ही इस बच्चे का हत्यारा निकला। निश्चित तौर पर कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। अगर तुरंत जब बच्चा गायब हुआ तो आसपास तलाश करते, पड़ोसियों से सख्ती से पूछताछ करते तो हो सकता है इस बच्चे को बचाया जा सकता। बिल्कुल, और एक चीज और समझ में आ रही है कि ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो बिजली कटौती हो, इसके अलावा कानून व्यवस्था हो, आदिवासियों को लेकर भी पूरी तरह से विपक्ष हमलावर हो गया है, तो इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता पक्ष जो है वो बैकफुट पर तो है। निश्चित तौर पर श्रीकांत, बिल्कुल आपने सही कहा, बैकफुट पर सत्ता पक्ष है। उसका मुख्य कारण ये है कि जो पिछले 5-6 महीनों में सरकार का कामकाज है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कह सकते कि जनता के बहुत ज्यादा हित में देखा गया हो। उसी को लेकर क्योंकि विपक्ष भी संख्या बल में काफी मजबूत है, 109 की संख्या उनका शुरुआत से ही ये, मतलब जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो उनकी पूरी रणनीति विधायक दल की बैठक में तैयार हो गई थी कि किस तरह से सदन में सत्ता पक्ष को घेरना है, किन किन मुद्दों को, बिजली की समस्या को लेकर विपक्ष को लगातार हंगामा कर रहा है। कानून व्यवस्था की जो बीच में ये खबरें, अभी हाल ही में विधानसभा की कार्रवाई के चलते ही इस बच्चे की हत्या कर दी गई, यहाँ पे भी छतरपुर में ही, और अलग अलग प्रदेश के अलग, तो एक बैठे बिठाए ये भी मुद्दा मिल गया। निश्चित तौर पर आदिवासियों के लिए हो चाहे और अन्य चीजों के मामले हो, इन सबको मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित कर रही है। तो सरकार की चाहती है कि पहले इन मामलों में सरकार जवाब दे, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारी के लिए। तो सत्र जो है हंगामेदार रहा, विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा।